जो HTML क्या है, HTML किस तरीके से वर्क करता है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट के लिए। HTML, अभी HTML मीन्स क्या? HTML इज ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मीन्स किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना है, लिंकिंग करना है। जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे एक स्लाइडर्स है, इसके ऊपर मैंने जैसे रिव्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये क्या होता है, यहाँ से एक ड्रॉप डाउन आता है। इस यहाँ इसको क्या किया है, यहाँ पे लिंकिंग की हुई है, तो इसको बोला जाता है लिंकिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट को क्या करना, हाइपर लिंक प्रोवाइड करना, इसे बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज एन नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज एन टैग बेस्ड लैंग्वेज, इज मार्क करना, मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि हम कोई भी लिंक देखते हैं, उस लिंक के आगे नीचे क्या आता है, हमें एक ब्लू कलर में लिंक होती है, या फिर उसके नीचे जो है अंडरस्कोर लगाया होता है, उसके ऊपर जब हम कर्सर लेकर जाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर उसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको अर्थ है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना या फिर लिंक करना, मार्कअप करना, लिंकिंग करना, तो उसको बोला जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसके लिए यूज किया जाता है? इज ना बेसिकली यूज्ड फॉर द डिजाइन द पेजेस। आपके जो भी वेब पेजेस है, उस वेब पेजेस को डिजाइन करना है, वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है HTML का। अभी HTML के अंदर क्या क्या रहता है, HTML किस तरीके से वर्क करता है? पहले रहता है मार्कअप लैंग्वेज, सिमेटिक एलिमेंट्स रहते हैं, इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया सपोर्ट रहता है, कैनवास इसके अंदर यूज कर सकता है, फॉर्म इनहांसमेंट यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम इसके अंदर लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं, जियो लोकेशन यूज कर सकते हैं, या फिर वेब वर्कर्स यूज कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, ये पूरा के पूरा हम HTML के अंदर बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बता दिया कि मार्कअप लैंग्वेज में जिसको हम क्या कर सकते हैं, मार्क करना या फिर उसको लिंकिंग करना, उसे बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज एन यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर एंड डिफाइन द कंटेंट इन द वेब पेज। आपके वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट मुझे चाहिए, उस कंटेंट को शो करने के लिए जो यूज की जाती है, उसे बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड आता है आपका सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट क्या रहता है? Ones of the significant advanced in HTML5 in the inclusions of semantic element. These elements provide the more meaningful and structured way to describe the web pages. आपके वेब पेज का जो भी स्ट्रक्चर है, या फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ मीनिंगफुल ऐड करना है, जैसे कि आपकी इमेजेस ऐड करना है, कोई हीडर ऐड करना है, या फिर उसका कोई टाइटल ऐड करना है, बॉडी ऐड करना है उसके अंदर, तो उसको बोला जाता है सिमेंटिक एलिमेंट। HTML हेड होगा, बॉडी हो गई, टाइटल हो गया, ये है आपके उसके सिमेंटिक एलिमेंट्स। उसके बाद इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया सपोर्ट है उसके लिए, जैसे कि हम उसके अंदर ऑडियो वीडियो हमारे वेब पेज के ऊपर प्ले कर सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया यूज कर लो, विकिपीडिया के अंदर आपका ऑडियो भी आ सकता है, वीडियो भी आ सकता है, या फिर कोई वेब पेजेस ओपन कर लो जिसके अंदर, जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब इज एन आल्सो वेब पेज है, उसके ऊपर क्या किया है, वीडियोज अपलोड किए हैं, ऑडियो अपलोड किए हैं, तो उसके लिए मल्टीमीडिया सपोर्ट भी है। कैनवास में जिसके अंदर हम ड्राइंग भी करा सकते हैं, एनिमेशन, ग्राफिक्स ड्रॉ करा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम कैनवास का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको सपोर्टिंग हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को मिला के हम कैनवास ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट है आपका फॉर्म एनिमेशन एंड इनहांसमेंट। फॉर्म एनिमेशन मींस दो टाइप के आपके पेजेस रहते हैं HTML के अंदर, एक रहते हैं आपके स्टैटिक पेजेस और दूसरे रहते हैं आपके डायनेमिक पेजेस। अब स्टैटिक पेजेस जो हमने ऊपर जो भी कंटेंट देखे, जैसे कि मार्कअप लैंग्वेज है, सिमेंटिक एलिमेंट्स है, इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया सपोर्ट्स है, ये जो है स्टैटिक के अंदर आता है, क्योंकि इस पेजेस के साथ हम कोई इंटरेक्शन नहीं करते, सिर्फ हमें इसके ऊपर से रीड करना है। एग्जाम्पल लेना है तो आप देख लो, आपका विकिपीडिया के अंदर हम कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, विकिपीडिया से हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। मींस ऐसा पेजेस जो कि रीड ओनली है, उसे बोला जाता है स्टैटिक पेजेस, तो उसके लिए हम अलग टैग यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टैग जिसके साथ हमें क्या करना है, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डायनामिक पेजेस।
तो डायनामिक पेजेस के लिए हमें लगता है फॉर्म इनहांसमेंट, मींस हमें यूजर से फीडबैक लेना है या फिर हमारा फीडबैक यूजर को देना है, मेल देना है। जैसे कि हमारा कोई इंक्वायरी पेज होगा, इंक्वायरी पेज के ऊपर देख लो आपका नेम इंसर्ट करना पड़ता है, मेल आईडी इंसर्ट करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट करना पड़ता है। तो वो इंसर्ट करने के बाद जिस वेबसाइट के ऊपर आप इंसर्ट कर रहे हो वहां पे वो स्टोर हो जाता है, तो उसके लिए उसका स्टोरेज स्पेस भी दिया जाता है, लोकल स्टोरेज भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। मींस इज ना डायनामिक पेजेस, वेब स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ग्लोड लोकेशन एपीआई अलाउ द वेबसाइट्स फॉर द एक्सेस द यूजर लोकेशन, आपका ग्राफिकल लोकेशंस या फिर आपको पूरा इसको एक्सेस किया जाता है। वेब वर्कर्स मींस वेब वर्क्स which are away to run the scripts in the background independently of the main page। ऐसे स्क्रिप्ट जो कि आपका बैकग्राउंड पेजेस के पीछे ऑटोमेटिकली रन हो रहा है, उसको बोला जाता है वेब वर्कर्स। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, आपको एक्सेसिबिलिटी इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। HTML इंडिकेट द फीचर्स टू द एट्रीब्यूट इनहांस द वेब एक्सेसिंग मेकिंग इट इजियर फॉर द पीपल विद द disabilities to navigate to interact with the web content। आप वेब कंटेंट के साथ उसको इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, जिसके साथ हम HTML और CSS यूज करके रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस देख सकते हैं। अभी कैसे देखना है वो प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम उसको देखने वाले